दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 को तीसरा को हल करें। तो आइए देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 कहलाता है। ठीक है, इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि देखिए कि क्या कहलाता है। ठीक है ना, कोई भी समीकरण दिया रहता है तो उसमें से हम x और y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो वो तो उसका हल कहला जाता है। ठीक है, अब इसी हल को दो तीन तरह से हम कर सकते हैं। विलोपन से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, वर्ग गुणन से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें प्रतिस्थापन से बोल रहा है x और y का मान निकालिए। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में यह नियम होता है कि समीकरण 1 को लेते हैं और यहाँ से किसी एक का मान निकालते हैं। x का मान निकालते हैं चाहे y का मान निकालते हैं। रटना नहीं है कि हम x को समीकरण 1 को लिए हैं, x का मान निकाले हैं तो आप भी x का मान निकालिए, y का भी मान निकाल सकते हैं। दोनों सही है, आंसर सेम देगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन के क्या नियम होता है कि किसी समीकरण एक लेते हैं, उसमें से किसी एक का मान निकालते हैं और समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है ना, फिर वो समीकरण 3 बन जाता है। उस समीकरण 3 का मान जो यहाँ से x का मान निकालिएगा, ठीक है ना, तो जो आएगा समीकरण 3 हो जाएगा। उस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है ना, इस समीकरण 2 में रख देते हैं, वहाँ से जो मान आता है समीकरण फिर 1 में रख देंगे, आंसर दे देगा। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन से देखिए समझिए। हाँ, ये क्वेश्चन पहले हम दो गो 1 2 बनाए हैं, वो सिंपल था, उसमें x और y का मान निकालना था। इसमें भी x y का मान निकालना है, उसमें निकल जा रहा था। x का मान निकाल कर y में रख दे रहे थे, फिर y को मान निकाल कर x में रख देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा कि क्या कैसे बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, बस खाली कंफ्यूजन किया है। इसमें भी तो हमको x और y का मान निकालना है, दो समीकरण दे दिया है तो प्रतिस्थापन से। तो देखिए प्रतिस्थापन के नियम लगा रहे हैं, तो ये लिख दिए समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ये, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन में क्या नियम होता है, लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 को ले रहे हैं यहाँ पर, इतना बराबर 3। ठीक है, इसमें से किसी एक का मान निकाल रहे हैं, चाहे x का निकालिए चाहे y का निकालिए। हम x ही का निकाल रहे हैं, 3x। x का मान निकाल रहे हैं तो x वाला को इधर ही कर रहे हैं और y को इधर विदा कर दे रहे हैं, तो 3। ये देखिए माइनस है, बराबर की इधर आ जाएगा तो प्लस में। अब x बराबर 3 प्लस वाई, यहाँ पर गुणा रहता है, अगला स्टेप में ये 3 यहाँ भाग में आ जाता है। ऐसा नियम होता है, ये रूल होता है। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, ये अब ये यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा, बहुत सारे लोग खाली समीकरण एक ही लेते हैं। आप समीकरण 2 भी ले सकते हैं शुरू में, समीकरण 2 से लेके इसमें से भी x और y का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे तो फिर समीकरण 3 बन जाएगा। तो यही नियम होता है, यही रूल होता है। ठीक है, तो हम समीकरण 1 लिए हैं, वहाँ से x का मान निकाल दिए तो समीकरण 3 बन गया। अब यहाँ से लिखेंगे, फिर इसी x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। 1 लिए हैं तो 2 में रख देंगे। अगर आप शुरू में समीकरण 2 लीजिएगा तो 1 में रखना रहता है। ठीक है, यही नियम है। अब लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, देखिए x का मान कितना है, 3 प्लस वाई बट्टा में 3। अब इस x का मान यहाँ समीकरण 2 में रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो पहले समीकरण 2 एक बार लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, तो 9x माइनस 3y बराबर 9। अब इस x का मान, यहाँ पर x का मान 3 प्लस वाई बटा 3 है, तो इसको हम रख दे रहे हैं यहाँ पर।
तो देखिए x का मान क्या आया था, तो x का मान आया था 9 गुणे ये 3 प्लस y बट्टा में 3। x का मान वही ना आया था यहाँ पर, देखिए ये x का मान, तो इस समीकरण में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख दिए। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं था गुणा में था, नीचे ये वाला चीज गुणा में है तो ये कट गया। अगर यहाँ प्लस माइनस में रहता तो ये कटता नहीं है, गुणा में कटता है केवल, ठीक है। इतना ये काट दिए, यहाँ देखिए -3y बराबर 9। अब देखिए 3 में गुणा करेंगे 9 प्लस 3 में y में करेंगे तो 3y, ये माइनस, पीछे से चिन्ह के साथ गुणा नहीं होता है, ठीक है ना, पीछे वाला को चिन्ह के साथ इसमें गुणा नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। इतना देखिए ये y या ये y प्लस माइनस कट गया, मतलब +3y और -3y। तो यहाँ तो y का मान आया ही नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से हमको y का मान नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो जब y के मान यहाँ से नहीं निकल रहा है तो बस यहीं कहीं y का मान निकाल देंगे। तो देखिए, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि x y का मान पूछ रहा है तो x का मान यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, और y का मान भी यहीं से आ जाएगा। ये देखिए तिर्यक गुणा कर दे रहे हैं, 3 में इसमें करेंगे x में तो 3x हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ चला गया बराबर 3 प्लस y, हमको y का मान चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए 3x, ये प्लस है 3 बराबर के इधर ले आए तो -3 बराबर y। तो देखिए y के मान इतना आ गया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें x और y का मान क्लियर दे नहीं रहा है, नंबर कुछ दे नहीं रहा है, तो x का मान इतना आंसर हो जाएगा या y का मान इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।